अरे शमा, तुम यहाँ बैठी हो, खाना भी नहीं खाया? आपा खाना क्या खाऊं, मुझे तो हादिया की फिक्र खाई जा रही है। अरे तुम हादिया की फिक्र क्यों करती हो? वो अकेली थोड़ी है, शहरयार है ना उसके साथ। जैसे मैं शहरयार को जानती नहीं। अरे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, पता नहीं साथ कैसे ले गया। पर आपको याद नहीं, जब आपने शहरयार से रिश्ते की बात की थी तो उसने क्या कहा था? कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन जरा सोचो तो, वो हादिया को साथ लेकर गया है। इसका मतलब है कि उसके दिल में कोई जगह बनी है। रहने दे आपा, मैं किसी भी किस्म की खुशफहमी को अपने दिल में नहीं पालना चाहती। और फिर दूसरी बात यह है कि वो सना भी तो है वहां। अरे सना है तो क्या हुआ, यहां भी तो वो हादिया के साथ थी ना। जी, जब तक रुहेल ने हादिया को प्रपोज नहीं किया था। और आपका क्या ख्याल है, सना को हादिया के ऊपर गुस्सा नहीं होगा? अरे पता नहीं, मेरी बच्ची वहां अकेली है। अरे कहीं किसी किस्म का नुकसान ही ना पहुंचा दे वो सना उसे। अरे वो उसे कुछ नहीं कह सकती, उसके साथ शहरयार है। आपा, मैं वहां नहीं हूं, इसलिए हादिया अकेली है वहां। अरे तो तुम उसे कॉल कर लेती। आपका क्या ख्याल है, मैंने कॉल नहीं की होगी? हाँ तो बात हुई तुम्हारी? नहीं, उसका फोन बंद आ रहा है। वो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैं रोहेल से कहती हूँ, वो कॉल करता है, ठीक है? हाँ, रुहेल से कहे कि उससे बात करे, बल्कि मेरी भी बात करवा दीजिएगा। अरे शमा, इस वक्त काफ़ी लेट हो गए, सुबह कॉल करूँगी और उससे कहूँगी कि तुमसे बात भी ज़रूर करे। और आपा, उसे कहे कि उसे ज़रा अच्छी तरह समझाए कि अपनी माँ को तंग ना किया करे। अब हादिया के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अच्छा, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ? चलो खैर, हादिया से बात होगी तो मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुमसे बात कर ले। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात ज़रूर समझेगी। ठीक है। अब वैसे आपा, रुहेल है कहाँ? हाँ, वो अपने कमरे में है और कोई ऑफिस का काम है वो कर रहा है। हाय, बेचारे पर बड़ा तरस आता है। और उधर वो सना बीबी, जो नाराजगी का बहाना बनाकर सबसे अपने नखरे उठवा रही है। ये तो है। मैं तो सच ही कहती हूँ आपा, अब आप भी देखिए ना, हमने भी शादीशुदा जिंदगी गुजारी, अरे किसी ने हमारे ऐसे नखरे उठाए? हाँ, उसको देख लो ना, उसने इस घर को बच्चा दिया, लेकिन जनाब नखरे अपने पूरे उठवा रही है। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने कितना समझाया शहरयार को कि ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आपा, ये तो आपकी बेजा ढील का नतीजा है। अरे शहरयार की क्या मजाल थी कि वो इस तरह से घर छोड़कर चला जाए आपकी मर्जी के बगैर। हाँ, और तो और वो सना ने तो ना पूछना क्या बताना भी गवारा नहीं किया। मेरी तरफ से जाती है तो जाए, मुझे उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है शहरयार की, कि बस वो वापस आ जाए। एक बार हादिया आ जाए, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी कि लग पता जाएगा उसे माँ का। अच्छी तरह पूछना उसे। चलो अब खाना खा लो ना। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं सना, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तो वो सब क्या था, वो रुहेल का तुम्हें प्रपोज करना? देखो सना,
मैंने रुहेल से कभी कोई शादी का वादा नहीं किया। पता नहीं क्यों वो गलत फहमी का शिकार हो गए और तुम भी उसी गलत फहमी का शिकार हो रही हो। गलतफहमी? देखो सना, गलत फहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है, और बदगुमानी फासलों को। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और रुहेल के दरमियान फासले हों। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। बस मैं तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहती। शहरयार से भेजो यहाँ से। भाभी ये मेरे साथ आई है, मैं इसे वापस भेज दूंगा। ठीक है, बस आज रात। I'm sorry हादिया, भाभी और गुस्से में। I hope you understand. कोई बात नहीं शहरयार, मुझे सना की कोई बात बुरी नहीं लगी। मैंने जो उसके साथ किया है मैं इससे ज्यादा की मुस्तहिक हूं। यहाँ ऐसा क्या है जो सनम ने इसे लॉक किया हुआ है? अरे मैं नहीं बता सकता हूँ ना। चाचा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ वो रहती है। अरे आपा, अरे इतनी रात हो गई है और अभी तक आप सोई नहीं? वो क्षमा, मैं वो क्या बात है आपा? क्षमा, रुहेल अभी अभी बाहर गया। अरे तो क्या हुआ? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्षमा, इतनी रात गए, रुहेल कभी भी बाहर नहीं गया। अरे आपा, अरे जिसकी बीवी घर पे ना हो वो बेचारा तो सुकून ढूंढने के लिए बाहर जाएगा ही ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्षमा। तो फिर क्या बात है? क्षमा, रुहेल बहुत बहुत परेशान और डरा हुआ सा लग रहा था। डरा हुआ? क्या मतलब? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ चीज देख ली हो। तो आपने पूछा नहीं उससे? नहीं, वो इतना डरा हुआ और परेशान था कि उसने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। अरे आपा, हो सकता है उसने कोई डरावना ख्वाब देखा हो और वो उसकी वजह से परेशान हो गया हो। नहीं क्षमा, मैंने कभी भी रुहेल को इतना खौफजदा नहीं देखा। अरे आपको वहम हो गया है। अरे कोई ऐसी वैसी चीज उसने देखी होती तो वो आपको बताता तो जरूर ना। हाँ, हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलिए, अब आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शुक्र है क्षमा, तुम मेरे पास हो। अगर तुम ना होती तो मैं अकेली क्या करती। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आखिर आपके इतने एहसानात भी तो हैं मुझ पर। अरे बेवकूफ, कभी बहन भी बहन पर एहसान करती है? तुम ही तो मेरी अपनी हो, मेरी जान। अच्छा चलिए चलिए चलिए, चल के सो जाए। चल। अच्छा आइए।
अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाचा, ये किसका कमरा है? सना बीबी का है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं रहती। वो अपने बाबा के कमरे में रहती है। अपने बाबा से बहुत प्यार करती है ना वो। लेकिन इस कमरे में लॉक क्यों लगा है? मजबूरी है बिटिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? आप कहना क्या चाहते हैं? अरे किन बातों में आ गई हो? आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रुके, खाना मैं खा लूंगी चाचा, पहले आप ये रूम खुलवाएं। अरे बिटिया, अब मुझे इजाजत नहीं है। किसने मना किया आपको? सना बीबी ने, और ये हम सबके लिए बेहतर है। खुल के बताएं चाचा, यहाँ ऐसा क्या है जो सनम ने इसे लॉक किया हुआ है? अरे मैं नहीं बता सकता हूँ ना। चाचा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज चाचा। यहाँ वो रहती है। वो कौन? अरे मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता हूँ। आओ चलो खाना खावा के। चाचा, हेलो भाई। कैसे हो शहरियार? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? कैसा हो सकता? तुम सुनाओ, खैरियत से पहुंच गए? जी। वो हादिया तुम्हारे साथ है ना? खाला पूछ रही थी उसका। जी, वो मेरे साथ यहीं पर है। भाभी का नहीं पूछेंगे? कैसी है सना? आपके बगैर कैसी हो सकती है? जो भी हुआ शहरियार, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? कैसे आऊं? सना से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती हैं। जिसे हम मोहब्बत करते हैं, अगर उस पर हमारा एतबार और एतमाद डगमगा जाए ना, तो जिंदगी अंगारों पर जलने के मानित होती है। और तुम जानते हो कि मैंने सना का एतबार तोड़ा है। भाभी ने एक बार भी आपकी शिकायत नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर किसी का दिल दुखाया जाए और वो फिर भी आपकी शिकायत ना करे, तो इसका मतलब कि उससे ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। जानता हूं मैं, इसीलिए तो शर्मिंदा हूं। दूरियां रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं और फासले बढ़ा देती हैं। आपको इन फासलों को कम करना होगा। ठीक कह रहे हो तुम। तो भाई फिर आ जाए ना। ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन सुनो, सना को मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भाभी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बस आप आ जाएं, मैं आपका वेट करूंगा। अल्लाह हाफिज। अगर तुम्हें पसंद है तो
ये मेरी तरफ से हमारी शादी का पहला तोहफा। सच? अब हम दोनों ही एक हैं, जो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद। और तुम अपने दिल की इस तरह दिल में छुपा के ना रखा करो, ऐसे कैसे चलेगा? आप जानते हैं, मुझे बचपन से गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन चची हमेशा गुस्सा करती थी, इसलिए कभी खेल ही नहीं सकी। लेकिन अब वही होगा जो तुम्हें पसंद है। शहरयार, क्या हुआ है? वो गुड़िया। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो गुड़िया मेरी आंसू की गुड़िया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है शहरयार। मैंने खुद वो गुड़िया यहाँ पर देखी थी। वो अभी यहीं पर थी। मैंने उसे बाहर फेंका था। अरे शमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आपा, मैंने सोचा कि आज मैं ही खाना बना लूं। लो, और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढती फिर रही हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ, वो मुझे फौजिया ने बताया कि रुहेल जो है सुबह सुबह ना अपनी पैकिंग कर रहा था। पैकिंग कर रहा था? आपा, कहीं रुहेल सना के पास? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे तो आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जाएं, जाके उसे रोके, मना करें। अरे वो मेरी बात मानेगा? जब शहरयार जा रहा था मैंने कितना मना किया, उसने मेरी एक भी सुनी? रुका वो, तो ये कैसे मेरी बात मानेगा? अरे आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या वो मेरी बात मानेगा? नहीं शमा, रुहेल तुम्हारी हमेशा बात मानता है। तुम उसे समझाओ कि हम दोनों यहाँ अकेले रह गए तो क्या करेंगे, हमें कौन देखेगा? अरे रहने दे आपा, उसे हमारी क्या फिक्र। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? आखिर रुहेल माना कैसे? वो तो सना से सख्त नाराज था कि वो उसे बताए बगैर चली गई। अब वो उसके पीछे क्यों जा रहा है? शायद सना ने उसे फोन किया। अरे नहीं आपा, सना और रुहेल को फोन नहीं करेगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं सना को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत ज़िद्दी है
और जो कुछ रुहेल ने उसके साथ किया है ना, तो वो रुहेल को कभी माफ नहीं करेगी। तो फिर ये रुहेल क्यों जा रहा है? शायद उससे शहरियार ने कहा हो। हाँ, वो सना को मना नहीं पाया होगा तो उसने रुहेल को बुलाया होगा। यही बात है। अब तुम मना करो ना रुहेल को। क्या वो सना की मिन्नतें ही करता रहेगा जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है? कसूर तो उसी का है कि उसने इतना सर चढ़ाया हुआ है सना को। अच्छा शमा, गुस्सा छोड़ो और जल्दी से जाओ। ये ना हो कि रुहेल निकल जाए। और उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम्हें और मुझे पता है कि वो मरी जा रहा है। लेकिन आपा, अगर रुहेल ने मेरी बात ना मानी तो? अरे शमा, उसने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। अब कैसे इनकार कर सकता है? तुम जाओ तो सही। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। जब इसमें हैट बंद है। हो गया, हो देखती गया। हूँ, चलो बात चलो। करती सना भाभी जब से यहाँ आई है उनका रवैया बदल गया है। कुछ तो है जो राज है। मैंने खुद उसे अभी यहाँ फेंका था, यहाँ। हाँ 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 ठीक है, मुझे यकीन है आप पर। यकीन है? ये तरस खा रही है मुझ पर कि बीवी की मौत के गम में पागल हो गए हो। हमदर्दी हो रही है ना मुझसे? ना हमदर्दी है और ना ही आप पागल हैं। मेरी बात हुई रहमत चाचा से। ये रहमत चाचा कौन है? इस घर के पुराने मुलाजिम हैं। हाँ जानता हूँ। क्या कह रही हूँ? आप खुद ही पूछ लें। आई एम सॉरी हादिया, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ ज्यादा बोल गया तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, आपको अपनी गलती भी महसूस होती है? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। क्या क्या कह रहे थे रहमत चाचा? वो कह रहे थे कि इस घर में कुछ है जो कभी कभी नजर आता है। क्या वो जानते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है, लेकिन क्या? यही कि वो कुछ छुपा रहे हैं, जैसे किसी से डर रहे हो। डर? किससे डर? शायद सना से। लेकिन भाभी से क्यों? शहयार, आपने देखा नहीं, सना भाभी जब से यहाँ आई है उनका रवैया बदल गया है। कुछ तो है जो राज है। हाँ महसूस तो मैंने भी किया, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें सना भाभी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। भाभी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। अगर रोहिल भाई यहाँ होते तो बात कुछ और थी। हाँ शहरियार, लेकिन सना भाभी के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ये ना हो कि उनकी हालत ज्यादा बिगड़ जाए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर आप कहें तो मैं अपनी दोस्त से बात करूं, वो साइकियाट्रिस्ट है। उसे सना भाभी के बारे में बताती हूँ, शायद वो कोई मेडिसिन बता दे। हाँ ठीक है, तुम उससे बात करो, देखो वो क्या कहती है। हाँ ओके। हादिया, थैंक यू। आरजू,
मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। अरे वाह मेरी प्यारी बीवी। लोगों की बीवियां तो बात बात पे नाराज होती हैं और अपने नखरे उठवाती हैं। तो आपको मेरे नखरे उठाने हैं? जी जी हुजूर, आप जो कहें। बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए। ये भी कोई मांगने वाली चीज है। मेरा प्यार भी तुम्हारा और मैं भी। रोहेल, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो आप मेरी जिंदगी में आए। खैर है, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। मजाक नहीं करी हूँ। थैंक यू सो मच। किस लिए? अभी तो मैंने आपकी कोई फरमाइश भी पूरी नहीं की। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे मुकम्मल करने के लिए। और अगर यही मैं तुमसे कहूं तो फिर वादा कीजिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया।
जा रहे हो? सना के पास। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या मसला आपका? कितनी दुश्मनी निभाएंगी आप सना के साथ? क्या बिगाड़ा उसने आपका? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? दुश्मनी मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने की है। उसकी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली। अच्छा, तो आप इस चीज का बदला सना से ले रही हैं? अरे आप क्यों नहीं समझ पा रही कि सना ने जो कुछ किया वो सिर्फ शहरयार की खुशी के लिए किया और आरज़ू शहरयार के नसीब में थी, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाएंगे। अरे तुम तो सना की जुबान बोलने लग गए। हाँ, बोल रहा हूँ सना की जुबान। आपको अच्छा लगे या फिर बुरा? देखो रोहित बेटा, अगर तुम हमको छोड़ के चले जाओगे तो हम अकेले रह जाएंगे ना। अरे मेरा नहीं तो आपा का ही ख्याल कर लो। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप अम्मी का ख्याल ना रखिए। और वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। जैसी सना मानेगी मैं वापस आ जाऊंगा और अम्मी का ख्याल रखने के लिए घर में मुलाजिम है। देखो रोहित, अरे तुम भूल गए? हाँ, भूल गए तुम कि वो किस तरह तुम्हारी बेइज्जती करके गई है इस घर से? याद था मुझे, शायद इसी का मुस्तहिक था मैं, जो कुछ मैंने उसके साथ किया, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि मैं आपकी बातों में आ गया था। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपने क्या? आपने मेरे घर में आग लगाई है और आपकी वजह से शहरयार का घर उजड़ा है। देखो रोहित, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बच्चे थे? जो मैंने जो कहा वो तुमने मान लिया? यही तो मुझसे गलती हुई कि मैं आपकी बात मान गया। और इतना प्यार करने वाली बीवी, मैंने उसका दिल दुखाया सिर्फ आपकी वजह से। वो तो शायद मुझे माफ कर दे, लेकिन पूरी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सना की बच्ची को मौत आ जाए, मर जाए कम बखत। कौन था ये? क्या था? ये क्या हो रहा है?